नमस्कार, मैं रूपांशी गिल, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष और संसद सदस्य राहुल गांधी 2 दिन के लिए श्रीनगर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हजरतबल दरगाह तीर्थ स्थल में माथा टेका। हजरतबल दरगाह पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उनकी जेके कांग्रेस मुख्यालय श्रीनगर जाने की भी योजना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 9 अगस्त को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिपाही गलती से खदान में घुस गया और उसे चोटें आईं। अधिकारियों ने बताया कि सैनिक को विशेष उपचार के लिए बदीबाग श्रीनगर ले जाया गया है, जहां घायल सैनिक का उपचार किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने कुलगाम के भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष और उनकी पत्नी को उनके किराए के आवास में गोली मार दी है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि कुछ बंदूकधारियों ने गुलाम रसूल डार के किराए के मकान में घुसकर अंधाधुंध गोलाबारी की। हमले में डार और उनकी पत्नी जवाहिरा को गोली लगी और संभवतः उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम सिंह ने दिया बयान। बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि बचाव कार्य खत्म हो चुका है, अब राहत कार्य तेजी से चल रहा है। जो लोग ऊंचाई पर थे वो घर जा रहे हैं। कोरोना को लेकर कहा कि रिकवरी रेट 98.8 आया है। कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ क्या खुद स्वतंत्रता ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कह समाज को बांटने का ढोंग कर रहे हैं। सच्चे हितैषी जब माने जाओगे जब आदिवासी को अपना एक पद दे दोगे। कल सामान्य ही रही, बूंदाबांदी 3 तक ही सीमित रही और इसलिए राहत कैंपों की संख्या भी अब घट गई है। 137 को राहत कैंप रह गए। लोग अधिकांश शिविरों में बारिश थमने के कारण से वो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। जो ऊंचाई पर लोग थे वो भी अब लौटकर अपने अपने घरों में वापस पहुंच गए। टास्क फोर्स की बैठक कल मुख्यमंत्री जी ने ली। सर्वे के मामले में स्पष्ट हिदायत है कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जो प्रभावित हो। गलत कोई न जुड़े, ये भी ध्यान देना है प्रशासन को। राहत कार्य, बचाव कार्य के बाद अब राहत कार्य तेजी से जारी कर दिया गया। कोरोना उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में अधिकारियों ने फर्जी बिल के जरिए लाखों का घोटाला कर दिया है। इस घोटाले की जानकारी भाजपा विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने मीटिंग के दौरान दी। कोरोना काल में मास्क सैनिटाइजर में भी अधिकारियों ने काफी रुपयों का घोटाला किया है। ये घोटाला सरकार द्वारा चलाया जा रहा विकास कार्य में भी किया गया है। ये मामला पूरकाजी ब्लॉक के गाँव से सामने आया है। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पाखंडी है और केवल घटिया राजनीति ही कर रही है। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, समाज को तोड़ने का काम भी कर रही है। कांग्रेस की यही सोच उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब कांग्रेस को कई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग को लेकर पाखंड किया है। इस विषय पर कमलनाथ सिंह ने जवाब। देश से जुड़ी कुछ खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।